हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ लीनियर स्ट्रक्चर। सो हमको बताना है इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन है विच इज हैविंग द लीनियर स्ट्रक्चर। तो हम सारे ऑप्शंस को वन बाय वन चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज HgCl2। सो HgCl2 की अगर बात करी जाए तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन। फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द स्टेरिक नंबर। सो स्टेरिक नंबर निकालने का दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H, नोन एज स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर जब हमको निकालना होता है तो वी आर यूजिंग बेसिकली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन बेसिकली द सेंट्रल एटम प्लस द मोनोवेलेंट आयन कनेक्टेड टू दैट सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन इट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें फॉर द फर्स्ट केस दैट मीन्स HgCl2 के केस में अगर चेक करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे Hg के पास 2 प्लस इसका मोनोवेलेंट कनेक्टेड है 2 Cl और यहाँ पे चार्जेस नहीं है तो इट इज डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा हमारे बेसिकली यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ जाएगा 2 एंड वी कैन से दैट द हाइब्रिडाइजेशन फॉर 2 इज नथिंग, इट इज इक्वल टू Sp। तो Sp के लिए अगर हम चेक करा जाए तो यहाँ पे Sp के लिए कैसा हो जाएगा, Hg हमारे पास यहाँ पे होगा और वी विल बी हैविंग 2 क्लोरीन विच आर अटैच्ड टू Hg इन अ लीनियर मैनर। तो sp हाइब्रिडाइजेशन कभी भी होता है तो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर होता है एज वी नो। तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा यहाँ पे लीनियर शो करेगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। कमिंग टू द ऑप्शन नंबर बी, एंड इन द ऑप्शन नंबर बी एज वी कैन से दैट इज SnCl2। नाउ SnCl2 को अगर चेक करें यहाँ पे तो वी कैन से SnCl2 which is having again the value of H is equals to Sn is basically from carbon family, so it will be having 4 valence electron plus 2 monovalent ion divided by 2. So the steric number is basically 3, so we can say that the hybridization is coming out to be sp2. Now in case of sp2 as we can see here, we can say यहाँ पे अगर चेक करा जाए तो हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है और यहाँ पे हमको 1 लोन पेयर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे अगर Sn की बात करी जाए तो Sn विल बी सेंट्रल एटम और यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हमारे क्लोरीन के साथ बनेंगे और एक लोन पेयर हमारे पास यहाँ पे आएगा। एंड ड्यू टू दैट लोन पेयर बॉन्डिंग हमारे पास जो एंगल होता है बेसिकली लीनियर नहीं होता है और यहाँ पे ये बैंड हो जाता है विच इज बेसिकली लेस देन 180 डिग्री। तो वी कैन से दैट सेकंड वाला ऑप्शन हमारा लीनियर नहीं है। कमिंग टू ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवर ICl2 माइनस। So in case of ICl2 minus, again we can find the steric number. So it is going to be I is having 7 electrons in its outermost shell plus 2 valence monovalent plus 1 charge divided by 2. So this is nothing, it is basically 5 and 5 steric number is nothing, it is our sp3d hybridization. Now in case of sp3d hybridization we can again count the sigma and pi bond. So we will be having 2 sigma bonds because 2 chlorines are there and rest will be 3 lone pair basically we can say that. तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें सो वी विल बी हैविंग लाइक कि हमारे पास जो I है दैट इज गोइंग टू बी सेंट्रल एटम, देन उसके साथ हमारे पास 2 क्लोरीन यहाँ पे कनेक्टेड होंगे हमारे पास एक्सियल लाइन में और हमारे पास यहाँ पे 3 लोन पेयर होंगे एंड दीज 3 लोन पेयर्स आर गोइंग टू बी इन द इक्वेटोरियल प्लेन। तो वी कैन अगेन सी यहाँ पे हमारे पास जो ज्योमेट्री बेसिकली जो हमारे पास जो यहाँ पे शेप बन के आ रहा है दैट इज बेसिकली अगेन लीनियर। तो 180 डिग्री यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है एंगल, सो अगेन इट इज अ लीनियर स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर शो कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है। कमिंग टू ऑप्शन नंबर डी, इन द ऑप्शन नंबर डी वी कैन अगेन चेक इट इज CS2। तो CS2 इज बेसिकली कार्बन है, तो कार्बन की हमारे पास वैलेंसी 4 होती है, सो इट इज हैविंग स्टेरिक फैक्टर विच इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे सिंस S इज नॉट मोनोवेलेंट एटम सो इट इज गोइंग टू बी 0 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू Sp। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल लीनियर Sp यानी कि आपका लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा डिस कार्बन से यहाँ पे सेंट्रल पे होगा और डबल बॉन्ड सल्फर एंड यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड सल्फर आपका बनेगा। तो अगेन वी कैन से दैट दिस एंगल इज नथिंग, इट इज बेसिकली 180 डिग्री एंड वी कैन से दैट द compound is again linear. So option number D is also the correct answer for this question. So finally what we can say that the correct answer for this question is option number A, option number C and option number D. So I hope you understood it well. Thank you.